इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहू आबिदून। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। सलाम हो आपके अहले बैत पर और सलाम हो आपके तमाम असहाब पर और आपकी इत्तिबा करने वाली उम्मत पर, सालिहीन बंदों पर। सामीईन व सामियात, गुज़िश्ता के जुमे में यानी गुज़िश्ता महीने के जुमे में जो मेरा जुमा आपके पास था, मैंने आपको बताया था कि दीन इस्लाम जो दीन है इसके बानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने अम्बिया को इस दुनिया में भेजा है वो सब के सब इस्लाम के मुबल्लिग़ थे। सबों ने इस्लाम पेश किया है, इस्लाम पर अमल किया है, इस्लाम को फैलाया है। हाँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा ये है कि अल्लाह ने आपको तमाम अम्बिया के बाद आखिर में भेजा और आपके ज़रिए सवा लाख अम्बिया के लाए हुए दीन को मुकम्मल किया। ये आपकी शान है, ये आपका रुतबा और मकाम व मर्तबा है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप पर दीन मुकम्मल कर दिया गया। अब आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, आपके बाद सिर्फ़ क़यामत होगी। अब जो आपकी उम्मत होगी वो तमाम और उम्मत के ख़ुसूसी वो लोग जो उलमा इकराम होंगे, उम्मत के जो अहले इल्म होंगे, वो रसूलुल्लाह की शान ये है कि रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा को सवा लाख अम्बिया की विरासत के तौर पर इल्म अता कर दिया गया। तो ये उलमा तमाम सवा लाख अम्बिया के वारिसीन ठहरे। ये शान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये एक अहम बुनियादी बात थी जो गुज़िश्ता मैंने आपके सामने रखी थी। और वो एक रुकू जो मैंने आपके सामने पढ़ा था सूरतुल बकरा का, जो आयत नंबर 130 से लेकर के 141 तक जो रुकू था, उसी में अब एक बात की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात है, समझने की बात है। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को फ़ानी बनाया है, इसको आखिरत की खेती के लिए रखा है। इस दुनियावी ज़िंदगी को, दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं है। यहाँ जो तगदौड़ करनी है वो सिर्फ़ इसके ज़रूरियात की तकमील के लिए उसी हद तक की तगदौड़ की तालीम दी गई है जहाँ आपकी हाजतें और ज़रूरतें पूरी होती रहें और आपका असल फ़ोकस, आपका टारगेट, आपका नस्बुल ऐन, आपका एम हो उखरवी ज़िंदगी और जन्नत। ये तालीम कुरान मजीद हमको बहुत क्लियर वाज़े देता है और यही बात सवा लाख अम्बिया ने समझाई है। यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाई है
कि ये दुनिया एक आखिरत के लिए खेती जानना है और आखिरत का सामान इकट्ठा करना है, कल के लिए तोशा करना है। उखरवी ज़िंदगी है, इस बात को धार्मिक किताबों ने कबूल किया है। पुनर्जन्म के नाम से और धर्मों के अंदर जिक्र मिलता है। जिस भारत में हम रहते हैं, हमारे भारत के लोग पुनर्जन्म का जिक्र करते हैं, अपनी धार्मिक किताबों में उसको लिखा जाता है और वो तसव्वुर पाया जाता है जो पुनर्जन्म का है। तो पुनर्जन्म क्या चीज़ है? पुनर्जन्म वही है जो इस ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी होगी जो अबदी होगी, जिसका ख़ात्मा नहीं होगा। वहाँ स्वर्ग या नर्क यानी जन्नत या जहन्नम का तसव्वुर ये धार्मिक ग्रंथों में मिलता ही है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उखरवी ज़िंदगी में नजात मिले, स्वर्ग का दाखिला मिल जाए, जन्नत में दाखिला मिल जाए जी, तो उनको क्या करना होगा? तो एक बहुत अहम बात, मैंने वो रुकू इसलिए आपके सामने पढ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को और उनकी औलाद में से एक अजीम शख्सियत जिसकी तरफ यहूदी भी और नसरानी भी निस्बत करते हैं और अपने आप को बनु इसराइल कहते हैं, इसराइल नाम था याकूब का, तो याकूब ने भी, अल्लाह ने उसी का जिक्र किया है। जिस तरह की वसीयत इब्राहीम अपनी औलाद को किए हैं, उसी तरह की वसीयत याकूब मरते वक्त अपनी औलाद को फरमाए थे बुला करके। उन्होंने पूछा था, मा ताबुदुना मिन बादी, किसकी इबादत मेरे बाद करोगे? तो उनके 12 बच्चे जो उनके पास खड़े हुए थे, उन सबों ने एक ज़ुबान होकर के कहा, हम इबादत करेंगे नअबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक़ इलाह वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। उन 12 बच्चों ने तारीख़ में, हिस्ट्री में ये बात मिलती है जो हज़ारों बरस पुरानी बात है। उन 12 बच्चों ने अपने बाप याकूब से ये वादा किया, ये कमिटमेंट किया कि हम उसी अकेले एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, अकेले माबूद की इबादत करेंगे, जिसकी इबादत आपके बाप इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ करते आए हैं। जो अकेला माबूद है कायनात का, वही अकेला है इबादत के लायक, हम उसी के मुस्लिम रहेंगे। वो नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के मुस्लिम हैं, उसी के मुस्लिम रहेंगे। ये उनकी औलाद का कमिटमेंट है। तो लोग कहते हैं मुसलमान एक नया फ़िरक़ा है, मुसलमान 1400 बरस पहले वजूद में आने वाला फ़िरक़ा है। तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि अल्लाह के लिए अदल व इंसाफ़ पर रहिए और तारीख़ का मुताला कीजिए। इस्लाम और मुसलमान 1400 बरस पहले के नहीं हैं, बल्कि हज़ारों बरस पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को जो नसीहत की, उनके बेटों ने कमिटमेंट किया और ये एतराफ़ किया, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के मुस्लिम हैं। तो ये वो असल बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये हज़ारों बरस पहले से अंबिया की दावत इस्लाम चली आई है, इस्लाम की तरफ दावत देना का काम सवा लाख अंबिया ने किया, जो हज़ारों बरस का अरसा उसमें निकल गया, उसको इख्तिताम तक पहुँचाने वाले जिसको अल्लाह ने बनाया, जिस मर्तबे पर फायज़ किया, वो अंतिम प्रवक्ता, अंतिम ऋषि के नाम से ग्रंथों में जिक्र मिलता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आपके दौर से लगा हुआ दौर जिस नबी का है, वो एक बहुत अजीम शान अल्लाह की तरफ से निशानी बनाए गए। मैं जो मुदब्बिर की हैसियत से अगर तदब्बुर करता हूँ कुरान पर, तो मैं ये पाता हूँ कि ईसा बिन मरियम जो अजीम शान अल्लाह की एक ख़ास निशानी है, वो खुद एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद का इंडिकेशन थे। नबूवत के इख्तिताम और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का इशारा कर रहे थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने वो निशानी को जाहिर किया था, आलीशान अपनी कुदरत की। और एक ऐसा नबी अल्लाह ने पैदा किया जिसको, उसके वजूद को ही एक मौजज़ा बना दिया। अल्लाह ने उस नबी के वजूद ही को एक मौजज़ा बना दिया, उनका पैदा होना ही एक मौजज़ा था। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद का सबसे पहला इंडिकेशन हो सकता है। ये अगर हम गौर व फिक्र के साथ कुरान पर गौर करते हैं और समझते हैं तो ये बात आपको समझ में आती है। फिर उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई है, उनको आसमानों में उठा के रखा गया है एक बहुत बड़े काम के लिए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए। वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से ही जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें बहुत डेप्थ में जाने के बाद लोग समझ पाते हैं, इसलिए मैं आज उसका जिक्र नहीं करूँगा, जुमा बहुत मुख्तसर होता है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अजीम शान नबी ईसा बिन मरियम का जिक्र भी मिलता है कुरान में। वो इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा बिन मरियम ने अपने कौम से कहा, या बनी इसराइल,
इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़ुल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि ईसा का वो कौल याद करो जो अपनी कौम से, अपने भाइयों से वो कह रहे थे, ए बनु इसराइल, याकूब के बेटो, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर बन करके आया हूँ, रसूल बन करके आया हूँ। मैं तस्दीक करता हूँ मेरे हाथों में पिछले मेरे भाई नबी मूसा की शरीयत की, और मैं तुमको बशारत देता हूँ कि मेरे बाद आएंगे एक रसूल जिनका नाम तारीफ़ों वाला, हम्द वाला होगा, अहमद। तारीफ़ उनके नाम में ही हम्द होगी, उनके नाम में ही तारीफ़ होगी। हा मीम दाल हम्द, अहमद, ये उनका नाम ही, इस्मुहु अहमद, उनका नाम ही अहमद हम्द वाला होगा। तो जब पैदा हुए अंतिम प्रवक्ता, तो उनके दादा के हृदय में, उनके दिल में जो रब्बुल आलमीन ने इल्हाम किया है कि इस बच्चे का नाम रखो तारीफ वाला, जिसके नाम ही में तारीफ हो, मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या है? हामीम दाल का जो सेगा है ना, ये अहमद तारीफों वाला, मोहम्मद हामीम दाल, जिसकी तारीफें ही तारीफें हों, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बहुत सारी तारीफें हों, तो खुद सरापा तारीफों वाला हो, वो माना है, मीनिंग है मोहम्मद के। तो नाम ही मोहम्मद, यानी वो बहुत पहले से लोहे महफूज ही में तय था, जो रखना था वही इल्हाम किया गया, वही नाम रखा गया। तो उनके आमद की बशारत ईसा बिन मरियम छोड़ के जा रहे हैं, समझा के जा रहे हैं अपनी कौम को। और ये बात सिर्फ ईसा बिन मरियम की तरफ से ही नहीं मिलेगी आपको, बल्कि तमाम अंबिया ने इस बात की ताकीद अपनी अपनी उम्मत को की है और पेशनगोई अपनी अपनी उम्मत को की है। अगर हम देखते हैं हमारे जो भारत के भाई सनातनी है, उनके धार्मिक किताबों में भी तो एक जिक्र मिलता है कल्कि अवतार के नाम से। कल्कि अवतार एक अंतिम ऋषि के बारे में जिक्र मिलता है, और उसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो किताब में मिलता है, जो किताबों में मिलता है, वेदों में मिलता है, वो कितना वाज़े कर देता है कि इससे मुराद सिर्फ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जिस कल्कि अवतार का जिक्र करता है, जो अंतिम ऋषि होगा, आखिरी पैगंबर होगा, आखिरी आसमान का नुमाइंदा होगा, जिसका जिक्र मिलता है उन किताबों में, उसमें यह क्लियर मिलता है कि वो ऊंटों पर बैठ करके फिरने वाला होगा और वो रेत के अंदर रेगिस्तान में होगा। यहां तो कहां है, बताइए कहां से आ रहे हैं सब चीजें। और फिर उनकी वालिदा के नाम का जो ट्रांसलेशन मिलता है, जो संस्कृत में नाम लिया गया है, उसको अगर तर्जुमा करते हैं अरबिक के अंदर, आप उसको मुतरजिम उसका तर्जुमा कर दे, तो ट्रांसलेशन क्या बन जाता है जानते? आमिना बन जाता है। उसकी माँ का नाम अमन से होगा, वो अमन वाली नाम होगा उसका, तो आमिना उसी से है। अगर आप देखते हैं तो सारे इशारे पूरे के पूरे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो खैर, ये मैं आपको बता रहा, इसलिए चाह रहा था कि अब जो मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, इस रुकू के अंदर जो बीच में आयत नंबर 137 में गालिबन अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अब ये बात मुसलमानों को हुक्म देने के बाद, ये साबिक़ा जिक्र कर देने के बाद, याकूब ने अपने बेटों को जिक्र किया, नसीहत की, उसका जिक्र कर देने के बाद, मुसलमानों को, सहाबा इकराम को यह हुक्म देने के बाद, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाए, इस बात का ऐलान तुम लोग कर दो, और इस बात का ऐलान कर दो कि मा उन्ज़िला इलैना, जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है, व अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूब वल अस्बात, जो इस्माईल की तरफ, इसहाक़ की तरफ, याकूब की तरफ, उनकी औलाद की तरफ नाजिल हुआ है, हम उन सब पर भी ईमान रखते हैं। ये बात आप कह दो, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून, और ये ऐलान कर दो कि हम उसी के मुस्लिम, उसी के फर्माबरदार हैं। ये वही बात जो उनकी औलाद ने, याकूब की औलाद ने कही, व नहनु लहु मुस्लिमून, अल्लाह मुसलमानों से कहने के लिए कह रहा है कि तुम भी कह दो, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के मुस्लिम हैं। ठीक है, ये सहाबा को कहा जा रहा है, सहाबा के गिरोह को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ये बात का ऐलान कर दो, ताकि उनको वो बात याद आए जो उनके बाप ने ताकीद की थी, उनके दादा जद्दे अमजद ने ताकीद की थी, नहनु लहु मुस्लिमून। ये बात आप ऐलान कर दो सरेआम कि तुम अकेले मुस्लिम नहीं हो, बल्कि दौरे क़दीम से हजारों बरस पहले से लोग उसके मुस्लिम हैं, और तुम भी उसी के मुस्लिम तुमको रहना है। ये बात बयान कर देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अब ये बात बयान करते हैं कि वो लोग भी जो उस रास्ते को छोड़ चुके हैं अपने आबा और अजदा के, जो असल इस्लाम का रास्ता था, जिसकी ताकीद उनके और आबा और अजदा ने उनको की थी, जिस रास्ते को वो लोग छोड़ चुके हैं,
अगर वो लोग भी फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जिस तरह अब तुम फर्माबरदार हो गए हो मेरे, अगर वो भी इसी रास्ते को पकड़ लेते हैं, ये वही रास्ता है जो उनके आबा और अजदा ने उनको समझाया, अगर वो इसको पकड़ लेते हैं फ़क़द इहतदौ, तो अब वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। फ़इन तवल्लौ, अगर वो इससे रूगर्दानी कर लेते हैं तो फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़, तो वही लोग फिर हठधर्मी पर है, ज्यादती पर है, बिगड़े हुए हैं, ये समझ लो आप। तो ये किसको अल्लाह ने आइडल बनाया? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के ये सहाबा को अल्लाह ताला ने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, होल ह्यूमन बीइंग के लिए आइडल बना दिया और कहा कि जो इनके रास्ते पर चलेंगे वो हिदायत याफ्ता होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह क्या रुतबा है ये जमात का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पैदा की गई। कितना बड़ा मकाम उस जमात का है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा की गई है। यहां से क्लियर हो जाता है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने यही जिक्र किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। जी, उसके बाद क्या फरमाते हैं? ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाहु अकबर। तौरात और इंजील तो कुरान से पहले नाजिल होने वाली किताबें हैं और अल्लाह फरमा रहा है कि ये सहाबा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों का रुतबा और मकाम और खुसूसियत ये है इन लोगों की कि इनकी मिसालों को तौरात और इंजील में इनसे पहले, इनके आमद से पहले ही जिक्र कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने की पेशन गोयाई ही मौजूद नहीं अंबिया के पास, दूसरे अंबिया के पास, साबिका के अंबिया के पास, बल्कि सहाबा इकराम की भी पेशन गोया मौजूद। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशन गोया भी वो सुना रहे साबिका अंबिया, तो उनके साथ रहने वाली एक जमात, उनके हवारियीन का भी जिक्र है। और ये बात आपको तारीख से भी मिलती है, हिस्ट्री से भी मिलती है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बुलाया गया था कुंजियां हवाले करने के लिए मुल्क शाम, मालूम है ना आप लोगों को कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, जंग नहीं लड़ेंगे, हम बैतुल मुक़द्दिस की कुंजियां आपके हवाले कर देते हैं। कितने आसानी के साथ अल्लाह ने गोद में डाल दिया बैतुल मुक़द्दिस को सैयदना उमर फारूक के। आज उसी पर आन पड़ी है। ये सारे मुक़द्दरात हैं, ये होना है, होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इर्द गिर्द रहने वाले बैतुल मुक़द्दिस के जो लोग हैं उन पर रहम फरमा दे, खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा। शैतान अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह अपना काम करेगा इंशाअल्लाह अनकरीब। तो खैर, मैं ये बता रहा हूँ कि हज़रत उमर को जब उन्होंने कुंजियाँ देने के लिए बुलाया तो सैयदना उमर ने फैसला किया कि अब जब कुंजियाँ ही ले लेना है, बैतुल मुक़द्दिस की फतह हो चुकी है एक मानों में, फतह, वो लोग लड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो फतह तो हमारी है ही, तो अब मुझे लश्कर भेजने या लश्कर ले जाने या लाओ लश्कर के साथ जाने की कोई हाजत ही नहीं है कि मैं बेजा इसराफ क्यों करूं, मुसलमानों का माल मैं खराब क्यों करूं। तो उनका एक इरादा हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। ये है हमारे असलाफ, उनकी ये सोच है। हम लोग क्या है जरा सोच लीजिए, हम तो तकरीबात के चहीते, हमें तकरीबात चाहिए, फैशन चाहिए, शोपुटअप जिंदगी चाहिए, हमको तो दिखावा करना है, तकरीब करनी है। और जहन हमारे असलाफ का ये है, वो तकरीबात के कायल नहीं है, वो तामीरी काम करने के कायल है, सिर्फ तामीरी काम। वो तकरीबात के कायल नहीं है, वो दिखावे के कायल नहीं, वो अकेले निकल रहे हैं। हत्ता के गुलाम दौड़ा हुआ आके कहता है अमीरुल मोमिनीन मैं आपके साथ चलूंगा आपकी खिदमत करने के लिए। तो कहते हैं ठीक है, तुम चलना चाहते हो तो चलो। एक ऊंट निकाले तो यह हैबत खा गया बेचारा। तो वो पूरी हिस्ट्री बयान करते हैं, वही बयान करते हैं कि इस तरह हमारे साथ हुआ कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने एक ही ऊंट निकाला, उसकी नकील पकड़ के बाहर निकले। अब मैं डर गया कि मुझे पूरा रास्ता पैदल ही 1000 किलोमीटर पैदल ही जाना है मुझे फलस्तीन तक। लेकिन उनका अदल इंसाफ भी क्या था, उन्होंने कहा कि जब मैं एक ऊंट निकाल रहा हूं बैतुल माल से, तो फिर एक काम ये करेंगे, आधा तुम बैठोगे, जितनी देर तक तुम बैठोगे उतनी देर तक फिर मैं पैदल चलूंगा, जितना फिर मैं पैदल चल रहा हूं तुम चलोगे पैदल, फिर मैं ऊंट पे बैठ जाऊंगा। इस तरह हम सफर तय करेंगे। ये डर गए, ये कहते हैं माजरत चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखा आप हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं नहीं। बहरहाल जो भी हुआ उसको हुक्म दे करके मना लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, मशवरा नहीं कर रहा हूं तुझसे, तू बैठेगा तो बैठेगा, ये अदल और इंसाफ है। फिर उसके बाद लेके चले गए, अनकरीब पहुंच गए। मालूम है ना, उस इलाके के अंदर एक हंगामा था, उस इलाके में एक हंगामा था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं तो लाओ लश्कर लेके आएंगे। लोग मुंतजिर है भाई, जो लोग कुंजियां हवाले कर रहे हैं वो तमतराक देखना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन का।
जो इतने बर्रे आजम फतेह कर रहा, इतनी फतुहात हो रही है, वो कितना लाओ लश्कर लेके आएगा, उसका रोब और दबदबा क्या होगा, वो मुंतजिर है, वो कुछ और ही दिमाग में बना के बैठे हुए। तो वहां के जो साहबा थे वो ये देखे तो उन्होंने क्या किया, मशवरा किया आपस में कि अमीरुल मोमिनीन तो सादा सीधा आ रहे हैं आम आदमी की तरह, और ये लोग, इनके उम्मीदें कुछ और ही है, इनके एक्सपेक्टेशंस है कि वो बहुत लाओ लश्कर लेके तन तराक से आ रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर बेहतरीन जोड़ा वड़ा बना करके, घोड़े झंडे लेकर के वो खरिये से बाहर निकल गए, खैमा लगा करके ठहरे इंतजार में अमीरुल मोमिनीन के, और वहां रोक लिया अमीरुल मोमिनीन को और मशवरा दे रहे अमीरुल मोमिनीन को, अमीरुल मोमिनीन आप ये बेहतरीन जोड़ा पहन लीजिए, ये तमतराक के साथ हम लश्कर लेके दाखिल होंगे शहर के अंदर, क्योंकि लोग ऐसा ही समझ रहे हैं। ये हजरत उमर थे, ये उमर थे, ये आज के लोग नहीं थे ना। इन्होंने कहा क्या हो गया है तुम लोगों को, अपनी औकात भूल गए? साहबा से कह रहे अमीरुल मोमिनीन, क्या हो गया तुम लोगों को, अपनी औकात भूल गए? तुम्हारी असल औकात है क्या? बकरियां चराने वाले चरवाहों से बढ़ के नहीं हो तुम, बकरियों को दुमों पर डंडे मारने वाले, ऊंटों की दुमें मरोड़ने वाले। आज तुम कौन से तकब्बुर में आ गए हो? क्या जरूरत है हमको लोगों को दिखाने की कि हम ये है, फला है, चुला है? और कहते हैं क्या तुमको अल्लाह ताला ने लाओ लश्कर की वजह से फतुहात दी है, तुम्हारे तमतराक की वजह से अल्लाह ने तुमको यह गलबा अता किया है? सुनो, अल्लाह ने तुमको इस्लाम की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से अल्लाह ने तुमको सरबुलंद किया है। तो खबरदार ये चीजों को जहन से निकाल के फेंको अपने, जैसे हम हैं वैसे ही जाएंगे, वैसे ही गए। और उस वक्त बारी इत्तेफाक से आ गई वो ऊंट पे बैठने की, गुलाम की। शहर में घुसते वक्त ही जो तब्दीली हो रही थी उसकी बारी आ गई। अब वो रोने लग गया, वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन वापसी में मैं दुगना बैठ जाता हूं, अब आप बैठ जाइए, बहुत बुरा लगेगा। वो कहते हैं कि हम किसके लिए बदलेंगे हमारे फैसले, किसको हमें दिखाना है? दीवाने हो क्या तुम, बैठे रहो। और नकील पकड़ करके गए, वही गर्दो गुबार में भरे हुए, हटे हुए। उनके बड़े जो उलमा थे यहूद के, जो अहले इल्म थे, बड़े दानिश्वर, उनके मुफ्तियान वगैरह, उन्होंने लोगों से पूछा तो ये क्या बात है, ये जो ऊंट पे ये कौन, क्या है, आपका अमीर कहाँ है? तो साहबा सर झुकाए हुए, शर्मिंदगी उनको महसूस हो रही है, कह रहे हैं हमारे अमीर ही है वो जो आ रहे हैं। तो कहते हैं वो ऊंट पे बैठा हुआ? तो कहते नहीं वो ऊंट पे बैठा हुआ नहीं, वो तो उनका गुलाम है। फिर वो नकील पकड़ के आ रहे हैं। उलमा से कहा कि वो नकील पकड़ के आ रहे हैं, तो अल्लाह की कसम ये उलमा चीख पड़े, तारीख में चीख पड़े, अल्लाह अकबर की तकबीरात के नारे बुलंद कर दिए उलमा। उन्होंने कहा कि हमारे नबी ने जो पेशन गोई की थी, हमारे अंबिया की जो पेशन गोई हमको किताबों में मिलती है कि बैतुल मुक़द्दिस को फतह करने वाला फातिह अपने ऊंट पर गुलाम को बिठा के नकील पकड़ करके आएगा। जो फातिह आएगा वो ऊंट पर गुलाम को बिठा करके खुद नकील पकड़ करके शहर में दाखिल होगा, वो फातिह होगा इस बैतुल मुक़द्दिस का। उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों से वो निशानी देख रहे हैं, अल्लाह की वो निशानी देख रहे हैं अपनी आंखों से। साबिक़ अंबिया ने जिक्र किसका किया यहां? उमर का। उमर कौन है? नबी है? नहीं है, नबी का उम्मती है। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, ये सहाबा की शान है जिसको अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि उनकी मिसालें तौरात और इंजील में साबिक़ा किताबों में बयान की जा चुकी है। इन्हीं को अल्लाह ने आइडल बनाया है कि इनके नक्शे कदम पर रहोगे इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे, इनके नक्शे कदम पर नहीं जाओगे तो फिर इन्नहुम फी शिकाक, फिर वही लोग भटके हुए जिद्दी हैं, हट धर्म हैं, हट गए हैं रास्ते से। फसयकफीकहुमुल्लाह, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फसयकफीकहुमुल्लाह, ऐ मेरे नबी मोहम्मद तेरा रब तेरे लिए काफी है। यह ऐसी जबरदस्त ये टुकड़ा है इस आयत के अंदर का, फसयकफीकहुमुल्लाह। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद को हमेशा काफी रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, रसूलुल्लाह ने क़याम आखिर में अपने खुतबे के अंदर इसका जिक्र भी कर दिया। अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया, अपने बंदे की मदद की, अपने बंदे को अल्लाह ने रोब उसको अता कर दिया। ये सारा जिक्र तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हजरत विदा के खुतबे में एतराफ किया, जिक्र किया, शुक्र अदा किया अल्लाह का। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तेरे लिए काफी होगा। तो अल्लाह ने सिर्फ ये वादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ही नहीं बल्कि उनके असहाब के लिए भी रखा। मालूम है आपको, इब्ने कसीर रहमा और दीगर मुफस्सिरीन इसके टुकड़े के तशरीहात में एक वाक़या नकल करते हैं। तो क्या है मालूम है?
नाफे बिन नुईम वो खबर देते हैं कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुरान, जिसमें वो कुरान पढ़ते थे, वो किसी और खलीफा को तोहफे के तौर पर भेजा गया। वो क़िस्सा सुना रहे हैं। तो वहाँ ज़ियाद रहमहुल्लाह बैठे थे ताबई। उन्होंने पूछा नाफे से, शेख वो नुस्खे के बारे में मशहूर है जिस कुरान को वो पढ़ते थे सैयदना उस्मान, उसके बारे में ये मशहूर है कि वो जब शहीद हुए तो वो कुरान पढ़ रहे थे, उनकी गोद में कुरान था और उनका खून कुरान पर टपका तो ठीक उसी जगह गिरा था। फसयक्फी का हुमुल्लाह जहाँ लिखा हुआ है, उनका खून वही गिरा था। क्या ये बात सच है? तो हजरत नाफे क्या कहते हैं ज़ियाद से, बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अमीरुल मोमिनीन का खून फसयक्फी का हुमुल्लाह पर था। अल्लाह तेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यह वादा इन सहाबा के साथ भी पूरा किया है। अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है और काफी रहा। यह है सहाबा की शान। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा है, कोई है भाई सही जमात नहीं है। जमात, इस जमात के बारे में जुबानों को दराज करने वालों, अपनी खैर बना लो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। तुम किस पर जुबान दराज कर रहे हो? वो जमात जो मायत के लिए खुसूसन पैदा की गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मायत के लिए, जिसको चुन लिया गया है, साबिका नबियों के जरिए पेशनगोइयां कर दी गई उस जमात। उससे बड़ी कोई जमात नहीं, उससे अजीम कोई जमात नहीं। उसको आइडल बनाया अल्लाह ने, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आइडल बनाया। जो ये चाहता है कि पुनर्जन्म के बाद मुक्ति मिले, मृत्यु के बाद मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, तो उसको चाहिए कि वह अंतिम प्रवक्ता की इत्तिबा करे और उनके सहाबा इकराम के जैसी जिंदगी गुजारे, उनके तरीके पर रहे, तो नजात पालेंगे, वरना कोई इम्कानात नहीं है। ये है असल पैगाम जो आकाश से उस परमात्मा ने भेजा है। इस जमात को आइडल बनाया है अल्लाह ने। यह सबसे बड़ा मैसेज है जो इंसानियत तक फॉरवर्ड करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उलमा जो वारिसीन है अंबिया के वारिसीन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इस अजीम पैगाम को सारी इंसानियत तक रखे, उन तक पहुंचाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके सहाबा सारी इंसानियत के लिए एक आइडल जमात है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने पर स्वर्ग है। उनको छोड़ देने पर कोई मुक्ति का तसव्वुर नहीं कर सकते आप। मुक्ति अगर मिलेगी तो उन्हीं के तरीके पर मिलेगी, नजात उन्हीं के तरीके पर है। यह है, यह नहीं है कि जैसे हम लोग हो गए हैं। मेरा हाल यह है कि मनहज सल्फ की दुहाइयां रात दिन देता हूं, जुबान मेरी सूखती नहीं है मनहज सल्फ कहते कहते, लेकिन मेरी जिंदगी को अगर मैं टटोलूं तो मनहज सल्फ का मीम भी नहीं मिल रहा है। सल्फ सालेहीन कहां? वो सल्फ जिनका सीन भी नहीं, सालेहीन का स्वाद भी नहीं हमारी जिंदगी में। कैसे होगा? क्या सिर्फ महज दावे करने से निजात मिल जाएगी? महज निस्बतें हमको छुड़ा देगी? ऐसा नहीं होगा। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका रंग है? इसकी तफसीर में तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। उसमें से एक तारीखी बातें मिलेंगी। यहूद उनका मजहब कबूल करने वालों को एक किस्म का गुस्ल देते थे, इस्तिबाह कहते थे उसको। फिर नसरानियों ने उसको इख्तियार किया, एक खास किस्म का इस्तिबाह वो भी करवाते थे और ये समझते थे कि वो जब कर लेता है तो अल्लाह का रंग में रंग गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और उनकी तंबीह की कि ये तुम जो रंग रंग रहे हो ये कोई रंग नहीं है, रंग वो है जो अल्लाह चाहता है तुमसे। और वो रंग क्या है? वो नहनु लहू आबिदून है। हम तेरे बंदे हैं, तेरे गुलाम हैं, तेरी बंदगी में जिएंगे और मरेंगे। ये रंग है अल्लाह का रंग, ये भक्ति का रंग है जो सिर्फ अल्लाह के लिए जीना है, सिर्फ अल्लाह के लिए मरना है। ये अल्लाह का रंग है। ये इबादत, ये तौहीद, ये अल्लाह का रंग है। इसमें रंग जाओ, ये उसके असल मानी है। अब इसके अंदर बहुत सारा डेप्थ है, इसमें बहुत डेप्थ है। अल्लाह का रंग जो मैंने बताया वो इबादत और तौहीद है, और बहुत सारा उसके अंदर बहुत सारे औसाफ है, औसाफ हमीदा है जो अल्लाह के रंग से वाबस्ता है, जिसे
जिसे उम्मत को या इंसानियत को इख्तियार करने की सख्त तरीन ज़रूरत है, वो क्या हो सकता है? आप ज़रा गौर कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। रहमान ने अपने ग़ुलामों की तारीफ़ की है सूरह फुरक़ान में। तो फुरक़ान में अल्लाह ने अपने ग़ुलामों को कैसे खिताब किया जानते हैं? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये है अल्लाह का रंग अख्तियार करने वाली जमात। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो गुलाम है मेरे, ये जो इबाद है मेरे, ये रहमान की तरफ इनकी निस्बत है। यानी इनके अंदर सबसे पहले मादा रहमत पाया जाए। जिस जमात में मादा हमदर्दी हो, जैसे कि अल्लाह ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम करने वाले, जिनमें मादा रहमत पाया जाता हो। और ये सबसे बड़ा मादा अल्लाह अपने अंदर रखता है। जैसे कि रसूलुल्लाह ने खबर दी, अल्लाह जब मखलूक पैदा कर चुके तो अपनी किताब में लिख दिए कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई है। तो अल्लाह के गुलामों के अंदर ये सिफत हो कि उनके गुस्से पर उनकी रहमत का मादा गलबा पा चुका हो, वो हमदर्दी रखने वाले हो, मुआफ करने वाले हो, दरगुजर करने वाले हो। अल्लाह का रंग है, अल्लाह का रंग है। जो इंतखामी जज्बे रखते हो, बाप को बाप नहीं बोल रहे हो, पड़ोसी को चिच्चा क्या बोलेंगे, जो हमारे पास मुहावरे हैं, इस तरह की जिंदगी, इस तरह की जहानत, ये अल्लाह का रंग हो सकता है? शैतानी रंग है, शैतानी रंग है। गुस्सा, गुस्सा शैतान की जानिब से आता है ना। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? गुस्सा शैतान की जानिब से आता है, वो जहन्नम की आग से है। अगर किसी को गुस्सा आ जाए, बैठ जाए, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाए, बैठा हुआ आदमी लेट जाए। ये तब तालीमात क्यों दे रहे हैं? वजू कर लो, वजू ठंडा कर देता है आग के गर्मी को। ये सब तालीमात है ताकि रहमत का गलबा रहे। ये अल्लाह की सिफतें हैं। और फिर गैरत, अल्लाह गैरतमंद है। मोमिनों के अंदर गैरत का फौकदान कैसे उनको मोमिन बनाएगा? बेगैरत कैसे मोमिन हो सकते हैं? अल्लाह का रंग इख्तियार करना है, हमियत, गैरत पैदा होना चाहिए। और सबसे बड़ी गैरत अल्लाह वाले के अंदर क्या होती है? वो ये होती है कि वो अल्लाह की गैरत का ख्याल करता है, अल्लाह की गैरत को बर्दाश्त नहीं करता उस पर अगर हर्फ आ रहा हो। जैसे कि वो मशहूर और मारूफ वाक़िया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते, बुखारी में है। एक बस्ती पर अजाब का हुक्म आ गया अल्लाह ताला की तरफ से, बहुत बिगड़ गए बस्ती वाले। अल्लाह ने जिब्रील को कह दिया उलट दो बस्ती को। जिब्रील पलट के आए वापस और कहते हैं बारी ताला, उस बस्ती में एक आपका आबिद है, आपका गुलाम है, पलक झपकने की उतनी देर भी नाफरमानी नहीं की उसने पूरी जिंदगी। वो बूढ़ा होने को आ गया और पलक झपकने के, पलक मारने की उतनी देर भी आपकी नाफरमानी नहीं किया है। ऐसा बंदा है आपका, क्या उस बस्ती को हलाक करूं? तो अल्लाह कहते हैं उसी से इब्तिदा करो, शुरुआत उसी से करो अजाब की। पहले उस पर अजाब उंडे लो, फिर दूसरों पर। तब अल्लाह फरमाते हैं उसकी गीरत का अमर गई। दूसरे लोग मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, मेरे साथ बगावत कर रहे हैं, मुझे जलील रुस्वा कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ बकते हैं, और ये बेगैरत बनकर के कैसे बैठता है? इसकी गैरत इसको क्यों नहीं ललकारती कि ये अपने रब का सही तारुफ लोगों के सामने पेश करता? ये सबसे पहला तकाजा गीरत का, ये गीरत का तकाजा सबसे पहले है ना। और हम बरखुरदार मिंबर पे आए, मीठी बातें कर दी, अपना फरीजा पूरा हो गया, तनख्वाह ले लिए। दिल में वो दर्द, वो एहसास जो आपको मुजाहिद बनाए, अल्लाह का गुलाम बनाए, वो कहां है? उसका फौकदान, उसका फौकदान, गीरत का फौकदान, हमियत का फौकदान। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सहाबा से सीखनी है। सहाबा के नक्शे कदम पर चलना ये सिर्फ दावे नहीं, ये रियल जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। सच्चे आइडल उनको बनाना पड़ेगा, उस जमात को, उस जमात की जिंदगी को इख्तियार करना पड़ेगा। खलीफा बन गए तो गठला उठा के ले जाके बाजार में बेच रहे हैं, उनकी गीरत ये है, उनकी उन पर वो हमियत है, वो गैरत है। सारे मुसलमानों का खलीफा बना दिया, खलीफा तो रसूल है वो। आम दूसरे खलीफाओं को फिर ये लक़ब नहीं मिल रहा, ये शान सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है कि खलीफा रसूल, रसूलुल्लाह का जानशीन बना है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी क्या रुतबा और क्या चाहिए? लेकिन गठला कपड़े पर रख के बाजार में बैठता है जाकर के अबू बकर, खलीफा अमीरुल मोमिनीन, खलीफा रसूल। बच्चों का पेट पालने के लिए हाथ नहीं फैलाता है,
लोगों से लेना गवारा नहीं है। लोगों ने बोर्ड बना करके, बाज़ाब्ता डायरेक्टरी का बोर्ड बना करके, मशवरे करके जबरन आपके ऊपर वजीफा मुसल्लत किया है। जानते हैं इसको? आप पर वजीफा जबरदस्ती आपके ऊपर तय किया गया। आपको रिक्वेस्ट की गई, आजिजी करके रिक्वेस्ट की गई अबू बकर सिद्दीक से कि आप कबूल कीजिए वजीफा, क्योंकि आपको खिदमत करनी है मुसलमानों की। तो कैसा कबूल किए वो भी हिस्ट्री में पढ़ लीजिए। ज्यादा मुट्ठी भर बढ़ के आ गया तो जाके बोले इंचार्ज को, खबरदार आइंदा महीने से मुट्ठी मुट्ठी कम करके भेजना, मेरी बीवी बचा ली थी मुट्ठी मुट्ठी, हमको नहीं चाहिए ज्यादा। गैरत का याल। तो खैर बहुत सारी सिफतें हैं सिबगतुल्लाह में, भाई मैं क्या क्या बताऊं, बहुत है। वक्त आपके पास इजाजत कहां देता है मुझे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा हम सबको अमल वाले बनाए। जब तक जिंदा रखे अल्लाह हमको उस रास्ते पर जिंदा रख जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके सहाबा इकराम चले हैं, जिस पर सवालात अंबिया चले हैं, अंबिया के वारिसीन चले हैं, अंबिया के हवारीन चले हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके सहाबा चले हैं। हमको उसी राह पर चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।